Good afternoon, students. Today we will be starting our new chapter, that is a chapter number 3, in which we will be studying about the word processor. Word processor क्या होता है? First of all, we will see the introduction of word processor. Word processing packages are the set of programs written specifically for text manipulation. वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है कि आपको ऐसे कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स आप लिखते हैं जिनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं. मैनिपुलेशन करने का मतलब होता है कि आप उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, कुछ क्रिएट करवा सकते हैं या कुछ डिलीट करवा सकते हैं, कुछ अपडेशन करवा सकते हैं. तो इस तरीके के जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म करवाते हैं टेक्स्ट के साथ, वर्ड के साथ, दैट आर बेसिकली द ऑपरेशंस. नेक्स्ट, word processing mainly involves operations like creating, editing, viewing, searching. जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि आप क्या क्या ऑपरेशंस करवा सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिंग, देन एडिटिंग, व्यूइंग, सर्चिंग, फॉर्मेटिंग, इस सब चीज़ें आप टेक्स्ट के साथ करवा सकते हैं. वर्ड प्रोसेसिंग दिस अलाउ अस टू डिज़ाइन वेरियस पिक्चर्स. वर्ड प्रोसेसर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, ये सब चीज़ें भी हम हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं. और एक चीज़ और है कि हम हमारे कंप्यूटर में अगर ईमेल, ऑफिस, इन सब चीज़ों का भी यूज़ करना चाहते हैं तो हम वर्ड प्रोसेसर्स की हेल्प से कर सकते हैं. अब ये देखते हैं हम कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं. फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट इज़ डूइंग द वर्ड प्रोसेसिंग, इट इज़ नोन एज बेसिकली WordStar, WordPad, और वी कैन ऑल्सो से MS Word. दिस आर द पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर. वर्ड प्रोसेसर का मतलब ही क्या होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं. वर्ड के अंदर कोई भी नई चीज़ ऐड कर सकें, उसको कहीं सेव कर सकें फाइल में, जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं. ठीक है. अब हम देखते हैं कि अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं. ये यहाँ पे वर्ड के लिए बताया गया, दैट इज़ MS वर्ड. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है, दैट वी आर क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट. तो अगर वर्ड के अंदर आपको कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो सबसे पहले आपको वर्ड विंडो में जाना पड़ेगा. फिर लेफ़्ट साइड पे एक ऑप्शन होता है फाइल ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा. देन उसके बाद उस पर जाके आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा अगर आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है. ठीक है. और अगर न्यू पे नहीं क्लिक करते हैं तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं. तो अब क्या हो जाएगा, आपका एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा. ब्लैंक मतलब खाली डॉक्यूमेंट. बाद में आप उसमें जो भी चीज़ें डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं. तो ये तरीका होता है कि कैसे आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट थिंग, अगर कोई भी डेटा अगर आपको सेव करवाना है, सपोज अगर आपने कोई फाइल बनाई है MS वर्ड के अंदर और आपने उसे सेव नहीं करी, तो जैसे ही आप अपना सिस्टम बंद करते हैं वो फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेटा बाद तक सेव रहे तो हमें उस डॉक्यूमेंट को सेव करना होता है. सेव करने के लिए वही फाइल मेन्यू में जाना है, वहाँ पे सेव या सेव एज दोनों के ऑप्शंस होते हैं. अगर हम फाइल को नाम दे के सेव करना चाहते हैं, डेट इज़ किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो हम सेव एज का भी यूज़ कर सकते हैं. फिर हम लोकेशन सिलेक्ट करके उस फाइल का नाम दे देते हैं. दैट इज़ बेसिकली यूज फॉर फाइल सेविंग. यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एंटर अ फाइल नेम. हम सबसे पहले फाइल का नाम लिखते हैं. देखिए इस इमेज के अंदर दिया हुआ है. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमने जैसे सेव एज पे क्लिक करा, हम कोई जिस भी फोल्डर में फाइल सेव करवाना चाहते हैं उस पर क्लिक करें. देन उसके बाद फाइल का नेम डालें एंड देन एट लास्ट सेव पे. जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट को सेव पे क्लिक करा, द फाइल विल बी सेव. तो इस तरीके से आप वर्ड प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकते हैं. दैट इज़ वर्ड पे जो भी आपको एडिटिंग करनी है, ये सब चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हैं. अभी हमने फाइल क्रिएट करी और सेव करी MS वर्ड के अंदर. नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हम MS वर्ड में परफॉर्म करवा सकते हैं.